साथियों नमस्कार, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत। आज बहुत भारी मन के साथ जो है वो ये कवरेज आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। कारण जैसा कि आपको पता है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो है वो बारिश हिमाचल के अलग अलग ज़िलों में हो रही है और इस बारिश और ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान किसानों का जो है वो हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम बात करें इस वक्त जो रहता है फसल का, वो है लहसुन की फसल। सबसे महंगी कैश क्रॉप जो है वो किसानों की रहती है, लेकिन इस सबसे महंगी कैश क्रॉप पर जो है वो अब बारिश और ओलावृष्टि का असर जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा ओलावृष्टि हुई थी और उसके बाद लगातार बारिशों का दौर जारी है। पिछले कल भी भारी बारिश हुई है और इसकी वजह से लहसुन की नकदी फसल जो है वो भारी नुकसान झेल रही है। जिन किसानों की फसल खेतों में तैयार है, बस निकालने की तैयारियां थी, लेकिन बारिश जो ये आई है इसकी वजह से वो फसल जो है वो खेतों में ही पड़ी है और जितने समय तक वो खेतों में पड़ी रहेगी उतना ही नुकसान उस फसल को उठाना पड़ेगा। ये सिर्फ लहसुन की ही बात नहीं है, बाकी फसलों की भी बात करें तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जो है वो शिमला मिर्च का खेत है और अगर मैं इस डायरेक्शन में आपको दिखाऊं तो टमाटर का खेत है। इस वक्त मैं जटोली क्षेत्र में हूं, लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र को दिखाकर ये एहसास दिलाने का प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से कि सोलन जिला और सोलन जिला के साथ साथ हिमाचल के लगभग हर जिला से इस तरह की रिपोर्टिंग आ रही है कि हर क्षेत्र में जो है वो नुकसान पहुंचा है। चाहे फसलों की बात करें, हम बागवानी क्षेत्र की बात करें, फलों की बात करें, हर जगह जो है वो नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा है। और किसान हमारा जो है वो जो उम्मीद लगाकर बैठा था कि उसे इस बार जो है वो लहसुन का भी अच्छा दाम मिलेगा और आगे चलकर टमाटर के भी अच्छे दाम मिलेंगे, शिमला मिर्च के भी अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन फिलहाल तो खेतों में फसलें बचाना ही किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। उसके भाव की उम्मीद तो बात की बात रहेगी और इसी विषय को लेकर आज हम आप लोगों के बीच में है। और वीडियो स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइएगा, किसानों का दर्द सरकार तक पहुँचे, उसके लिए आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारे बीच यहाँ पर बहुत से किसान जटोली क्षेत्र के हैं और हमारे पूर्व प्रधान जो है वो भी मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कितना नुकसान हुआ है। लेकिन मैं बता दूं आपको, सोलन जिला का लगभग हर एक क्षेत्र जो है वो नुकसान उठा रहा है और ख़ास तौर पर हम बात करें जानाजी से लेकर चायल क्षेत्र की, इस क्षेत्र में ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिन खेतों की मैं बात कर रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर लगभग जो है वो 1.5-2 फुट जो है वो टमाटर के पौधे ऊपर उठ चुके थे, लेकिन वो सारे पौधे जो है नुकसान इनको हो चुका है और लगभग हर किसान की यही स्थिति है, हर किसान के खेत की यही स्थिति है। बड़ी बड़ी फसलें जो है वो हो चुकी थी, लगभग महीना भर जो है वो टमाटरों को हो चुका था या शिमला मिर्च को हो चुका था, लेकिन वो सारी फसलें जो है वो ओलावृष्टि के कारण जो है वो ज़्यादातर नुकसान जो है वो इन फसलों को हुआ है और इसके अलावा बारिश के कारण जो है वो लहसुन को नुकसान हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किसानों से उनकी मन की बात जानते हैं, इनके दुख को समझने का प्रयास करते हैं, क्या वजह रही और किस तरह से जो है वो इस आने वाले दिनों में भी, क्योंकि 5 दिन और मौसम ख़राब बताया गया है, तो कितना नुकसान और ये बढ़ सकता है और सरकार से किस तरह की उम्मीद जो है वो ये किसान लगाकर बैठे हैं, क्योंकि अब इनके हाथ से बात निकल चुकी है। ये नुकसान जो उठाना था वो उठा चुके हैं और ज़्यादा नुकसान की अभी भी संभावना रहती है, क्योंकि अगले 5 दिन मौसम ख़राब रहेगा। तो सरकार किस तरह से इन्हें जो है वो मुआवजा दे सकती है, क्या भरपाई जो है वो इस नुकसान की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन किसान भाइयों से। राजेश ठाकुर जी, किसान न्यूज़ पर आपका स्वागत रहेगा। नमस्कार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। आपको हमारे क्षेत्र में हमारी दुख पीड़ा और इस संकट घड़ी में खड़े हुए आपका किसान न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ठाकुर साहब, पहले तो ये बताइए, मौसम कितने दिनों से ख़राब चल रहा है, क्या कुछ नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है हमारे किसानों को? जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि 1 मई को बहुत ज़्यादा शाम के समय बारिश और ओलों से हमारे जो टमाटर की खेती है वो बहुत उससे का नुकसान हुआ है, शिमला मिर्च का नुकसान हुआ है और प्लम का बहुत नुकसान हुआ है। और जो भारी बारिश के कारण जो हमारे लहसुन अभी बिल्कुल तैयार था वो भी अब ख़त्म होने की कगार पर है। जैसे कि आपने देख ही दिया है कि हम जो टमाटरों में तो हमने डंडे लगा दिए थे, इसकी गुड़ाई और इसमें सुतलियाँ बांधने वाले थे, लेकिन अब ये हमारा काम ज़ीरो हो गया है, हालत ख़राब हो गई है। कितना समय हो चुका है इन टमाटर को लगाए हुए या शिमला मिर्च को लगाए हुए? ये हम जो टमाटर लगाए थे 29 मार्च को लगाए थे जी, और शिमला मिर्च 5-6 अप्रैल के करीब लगाए थे। तो ये अब इसमें गुड़ाई का समय आ गया था, परंतु जो हमारी मेहनत है वो सारी ज़ीरो हो गई है जी। और हमारी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं जो आज हमारे खेतों तक पहुंचे और सभी को पता है कि ओलावृष्टि हुई है और भारी बारिश हुई है। तो जैसे सरकार का जो अमला है वो कम से कम लोगों तक पहुंचना चाहिए और वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेना चाहिए कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है और हम किस तरह से लोगों को हम उनको सुविधा दे सकते हैं और किस तरह उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बड़े दुख का विषय है।
मुआवजे की भी मैं बात करूं तो सरकार की ओर से क्या मुआवजे की डिमांड आप रखते हैं, किस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए? क्योंकि जो सरकार का पैटर्न है उसके हिसाब से तो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात हो जाती है कि जो मुआवजा मिलता भी है वो ना के बराबर रहता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। देखिए, भाषणों के माध्यम से और जो सरकारें अपनी घोषणाएं करती हैं उसके माध्यम से तो हमें लगता है कि वो उनके मुंह में जीरा ही है, क्योंकि अगर मुआवजा देना भी एक सम्मानजनक होना चाहिए ताकि वो किसान उससे अपने आगे उसको खेती को और अच्छे से कर सके, उसमें इस लाइन में लग सके। अन्यथा लोग खेती से दूर होते जा रहे हैं, वो ज़्यादातर फैक्ट्री में लगने की कोशिश करते हैं। कि अब आप देख रहे हैं कि हमने 3-4 महीने पूरी मेहनत की और हमारी जो मेहनत पानी में तबाह हो गई है, ओले से तबाह हो गई है। और कितने पौधे आपने लगाए थे टमाटर के और कितने शिमला मिर्च के पौधे आपके पास थे? मेरे पास अभी जो शिमला मिर्च के पौधे लगभग 5000 है और जो टमाटर का पौधा है वो लगभग 10,000 पौधा है जी। लगभग है। और कितना नुकसान आप मानते हैं, कितना नुकसान आपको इस बारिश के कारण और वृष्टि के कारण हुआ हो? तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो फसल जो आप देख रहे हैं वो 30% ही बची है। और अभी अगर उसको हमने ठीक करना है और उसमें और रीप्लांटिंग करनी है तो उसमें और ज़्यादा हमारा खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है जी। और लहसुन की बात करें तो लहसुन को कितना नुकसान है? और देखिए, इस बार ये लोगों ने जो लहसुन का बीज है सब किसानों ने 300-350 रुपये किलो ख़रीदा है। और जब वो अब वही लहसुन बिल्कुल तैयारी पर था तो वो अब ख़राब हो चुका है। जब वो खिल जाएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और जिस वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और मैं तो सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि शीघ्र ये सारे चीज़ों का आंकलन करे और जो किसान प्रभावित हुए हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो खेती को सही से कर सके। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिक दल सभी इलेक्शन के दौरान घर घर जाकर वोट मांगते हैं, क्या उनके प्रतिनिधि उन क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल सकते हैं और वो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं? वो उनका ये दायित्व भी होना चाहिए कि लोगों का नुकसान के साथ उसकी दुख की घड़ी में हम एक साथ खड़े हो ताकि किसान अपना रोजी रोटी के लिए और आगे मेहनत कर सके। चलिए, हमारे साथ कुछ और किसान साथी भी हैं। सर, शुभ नाम आपका? देवेंद्र ठाकुर जी। ठाकुर साहब, आपने क्या क्या फसलें लगाई हैं और कितना नुकसान आपका हुआ है? नुकसान तो स्टोन फ्रूट था जी, पलम था मुझे मेरे पास जी। तो सारा ही नुकसान हो चुका है। कितने पौधे होंगे? 400 पौधा है। 400 पौधा। हाँ जी। और आपकी आर्थिकी इन्हीं चीज़ों पर निर्भर रहती है? इस पे बीन थी, शिमला मिर्च थी जी। उसका भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। ओला काफ़ी भारी था जी। बारिशें अभी 5 दिन और मौसम खराब बताया गया है, तो और कितना नुकसान होने की संभावना रहती है? अब तो काफ़ी हो चुका है, अब थोड़ा और बचा हुआ वो भी हो जाएगा साथ जी। में। आप क्या उम्मीद करते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि किसानों का लगभग हर एक किसान का नुकसान हुआ है इस बारिश से। सरकार को हमें थोड़ा नेट नूट दे दे, हमें सपोर्ट कर दे, जैसे खेतों में नेट डाले हम, जी। इस पर भी नेट डालें। क्योंकि पैसा भी कितना मांगेंगे सरकार से, सब्सिडी मिल रही है हमें कुछ नहीं। काफ़ी टाइम उससे जो पहले से ही आपने प्रोजेक्ट किया वो जी। नहीं आ रही हमें जी। हाँ जी। और इस नुकसान का भी अगर कुछ मिलना है तो वो भी समय से मिले। समय से मिले हमें। चलिए, थैंक यू। जी सर, हमारे साथ बुजुर्गवार भी हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, कितने सालों से खेती कर रहे हैं? मैं तो 40 साल से कर रहा हूँ। 40 साल से। गर्मियों के मौसम में अक्सर जो है वो बारिश की कमी का जो है वो सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार जो है वो बारिश की कमी की बजाय अत्यधिक बारिश की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार के इस मौसम को लेकर? इस बार ये मौसम बहुत ख़राब है और लहसुन जो है हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब जी। तैयारी पटने की तैयारी थी जी। और क्या अब डैमेज होने की कगार पे है। लगभग कितना लहसुन आपने लगाया होगा? लगाया जी 2 क्विंटल। 2 क्विंटल आपने लगाया था। हाँ जी। और लगभग कितनी उम्मीद आप लेके चले थे कि इसका कितना आपको प्रोडक्शन आनी थी? 50 या 60 कट्टा या 80 कट्टा तो निकलेगा। अब तो 0 लग रहा है क्योंकि जी। जाएगा, जो आएगा भी वो भी खिलर के आएगा या फिर ख़राब होके निकलेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें, फिर किस तरह से आपके नुकसान की भरपाई हो सके? सरकार क्या करे, क्या कदम उठाए? सरकार को चाहिए कि गांव में आके आकलन करें जी। इसका मुआवजा प्रोवाइड कराएं। और क्या नाम, इलेक्शन टाइम में तो सभी लोग आते हैं जी, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है जिम्मेदार वो फिर कोई नहीं आता। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि मुआवजे के लिए प्रोत्साहित करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, थैंक यू। हमारे साथ एक और युवा किसान भाई हैं। भाई, आपका नाम? बंटी।
बंटी भाई, मैं यहाँ आपके क्षेत्र में आया था जिटौली में, तो एक समस्या मुझे भी दिखी। यहाँ पर जो है वो सड़कों से भी पानी जो है वो खेतों की तरफ आ रहा है या घरों की तरफ आ रहा है। तो इस लापरवाही के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसको अब सरकार के लिए भी नहीं बोला जा सकता है। आप ये यहाँ बिल्डिंग देख पा रहे हैं, जितनी भी सभी ने जो अपनी पाइपें वगैरह जितनी भी वहाँ पे आप देखिए, सभी ने जो नालों की तरफ, नदी नालों की तरफ कर दी, जो भी हमने जैसे सड़क निकाली है, ये पानी जो है वो सीधा ही खेतों में आता है। और थोड़ा पानी आने की वजह से जो पानी को पूरी डायरेक्शन मिल जाती है और पानी अपनी जगह बना लेता है, उससे बहुत नुकसान होता है जी। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन के टाइम आप जैसे भी है, चाहे प्रधान के इलेक्शन रखो, आप एमएलए के रखो, सब गांव-गांव में आते हैं, वोट मांगने आते हैं, देखने आते हैं। तो वैसे ही हमारी एक उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे खेतों में भी ऐसे ही आएँ, देखें क्या चला है क्या नहीं, उनके ऊपर जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। बंटी भाई, आपने जो है वो क्या क्या फसलें लगाई हैं और कितना नुकसान आपको हुआ जी, मैंने लगभग 3-1 पौधा टमाटर का लगाया था जी। और नुकसान की आप बात करें तो हमारे कहा जाता है कि एक पौधा मैच्योर होने पे लगभग 100 रुपये जो है वो हमें, जितना भी उसका टाइम पीरियड रहता है उसमें वो देता है। तो लगभग आप ये मान के चलो 2.5-3 लाख रुपए टमाटर का जो लॉस हो चुका है जी। और उसके साथ थोड़ा प्याज भी लगा था, प्याज की भी अभी आपने हालत देख ही ली है। और लहसुन भी लगा है। लहसुन का तो मेरा ऐसा था कि मैंने टाइम से पहले लहसुन लगा दिया था अपना। मेरा तो ये था कि इस हफ्ते जो है वो लहसुन जो पटाई थी वो शुरू हो जानी थी जी। बट जो मौसम है अभी लग नहीं रहा है कि अभी उसकी पटाई हो पाएगी। इसका मेन घाटा ये होगा कि लहसुन जो है हमारा वो खिलना स्टार्ट हो जाएगा। लहसुन की बीज की बात करें, वो हम लगभग 250-300 रुपये केजी जो है हमने परचेज किया है, लिया है जी। और रेट की बात करें तो अब शायद आपको 100 रुपये भी रेट नहीं मिल पाएगा, तो आप नुकसान तो खैर देख ही सकते हैं। और लहसुन मुझे लगता है मुख्य नकदी फसल भी रहती है पूरे सीजन की। किसी भी फसल से सबसे अच्छा भाव जो है वो लहसुन का ही रहता है। लहसुन का रहता है जी। और सबसे पहले हमारे यहाँ बोलते हैं कि 9 महीने की फसल है। जितना एक माँ जो है अपना बच्चे को जन्म देने के लिए टाइम लगाती है, उतना टाइम जो है लहसुन के लिए हमारे लगता है। तो इतनी बड़ी फसल है, तो अगर इसमें नुकसान हो जाएगा, 250-300 रुपये हमने केजी लिया है और 100 रुपये हम केजी दे रहे हैं, तो आप नुकसान का आइडिया लगा दीजिए कितना प्रतिशत नुकसान जो है हो रहा है। प्रोडक्शन भी जितनी उम्मीद थी कि 10 गुना जैसे माना जाता है एक एवरेज जो है वो, कि आप अगर 1 किलो लगाते हैं तो 10 किलो आपको उससे रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर इसी तरह से मौसम बना रहा, 5 दिन और दिक्कत रही, तो ना तो लहसुन खेत से निकालना पॉसिबल हो पाएगा और जो निकलेगा भी वो भी 50% खराब होने के चांसेस हैं। ऐसा है कि देखो जी, पहले तो आड़ती वो ही नहीं छोड़ते हैं हमें, सीधी सी बात है जी जी। हम तो किसान है, कहाँ जाएंगे ना, हम फसल रोक सकते हैं काफ़ी टाइम भी, तो बेचना तो पड़ेगा ही, पर उसका अगर रेट ही सही ना मिले तो फिर मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो है टमाटर हो, चाहे शिमला मिर्च हो, चाहे लहसुन हो, इनका एक समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, जैसे सेब को मिलता है या किसी भी कनक को मिलता है। जैसे कनक की प्रोडक्शन चली है आजकल जो भी है, सेब के लिए भी प्रोडक्शन अपना जैसे भी निकलती है किसी की भी, तो उनके लिए भी एक समर्थन मूल्य होता है कि इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे। तो टमाटर का देखते हैं आपके 250-300 रुपये की रेट जा रही है, 25 से 28 किलो की रेट है, तो लगभग आपका 8 से 10 रुपये किलो जो है वो बिक रहा है। तो हमारा यही है, कम से कम 20 रुपये तक तो उसका समर्थन मूल्य टमाटर का जाना चाहिए। शिमला मिर्च का भी रख लें आप, चाहे लहसुन का रखें, बस सरकार से यही निवेदन है जी। बाकी मुआवजे का तो ऐसा है कि मिलना ना मिलना एक ही बराबर है, पर सरकार को ऐसा करना चाहिए, जो भी एमएलए अपने जो ग्राम पंचायत के प्रधान वगैरह, कम से कम वो तो जाके अपना जो है मौके पे देखे तो सही कि क्या चला है क्या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने देखा किसान जो है वो कितना दुखी है, क्योंकि इस वक्त जो ये मौका रहता है, ये सबसे महंगी नकदी फसल लहसुन की अगर बात करें, जिसे 9 महीने तक जिस तरह से माँ अपने बच्चे को रखती है, तो किसान अपने जो है खेतों में 9 महीने तक इस फसल को पालता है और उसके बाद एक बेहतरीन दाम की उम्मीद में जो है वो इस फसल को निकालता है। लेकिन ये फसल निकालने से पहले ही खेतों में जो है वो बारिश के कारण ख़राब होने की कगार पर पहुँच चुकी है और अगले 5 दिनों में और ज़्यादा खराबी के जो है वो संभावना बनी रहती है। तो उम्मीद यही है कि सरकार जो है वो इस विषय पर किसानों को कुछ मुआवजे की जो है वो तहरीर करे और बेहतर से बेहतर मुआवजा दे, ना कि जो पहले से पैटर्न चलता आया है, ना के बराबर जो मुआवजा मिलता रहा है आज तक, उस पैटर्न को छोड़कर कुछ नए पैटर्न से, जिस तरह से हम बात करें लगभग 2 साल पहले जो है वो आप प्राकृतिक आपदा हिमाचल के अलग अलग ज़िलों में जो आई थी और उस दौरान जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा
जिन ग्रामीणों का या जिन शहरी लोगों का नुकसान हुआ था उन्हें जो है वो बेहतर मुआवजा देने के लिए कई प्रावधान में जो है वो बदलाव किए गए थे और बेहतर से बेहतर जो है वो मुआवजा देने का प्रयास किया गया था। उसी तरह की उम्मीद जो है वो अब इन किसानों को भी है कि इन्हें जो है वो इनके नुकसान की भरपाई जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से प्रदेश की सरकार जो है वो दिलाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर एक बार फिर करने की अपील आप सभी साथियों से करूंगा ताकि सरकार जो है वो और प्रशासन साथ में जो संबंधित विभाग है वो किसानों के खेतों के फसलों का जो है वो मुआयना करे, उनके नुकसान का आकलन करे और उन्हें बेहतर से बेहतर मुआवजा देने का प्रयास करे। धन्यवाद।